मेजबान पाकिस्तान अपने ही इवेंट से बाहर होने के करीब। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। टीम इंडिया ने मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 242 रन का हदफ 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दुबई में होने वाला हाई वोल्टेज टाकरा एक तरफा साबित हुआ। शाहीन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में फेल। पूरे मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले रहे। पाकिस्तानी टीम की नाकिस फील्डिंग, कई आसान कैच छोड़कर भारत की जीत की राह हमवार की। 67 रन पर खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का आसान कैच गिरा दिया। सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ा। हारिस की गेंद पर नसीम शाह ने कैच पकड़ने की कोशिश ही न की। दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ा। विराट कोहली 111 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का हदफ मुकम्मल किया। कोहली वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। ग्रीन शर्ट्स को हाई वोल्टेज टाकरे का दबाव ले डूबा। भारत के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों का टुक टुक शो। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपनी इनिंग में 152 डॉट बॉल्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने इनिंग्स में 100 रन 26वें ओवर में जाकर पूरे किए। इमाम, बाबर रिजवान और सऊद ने मिलकर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बनाई। इमामुल हक ने 26 गेंदों पर बगैर किसी बाउंड्री के 10 रन बनाए। रिजवान ने सेट होकर आउट होने की रिवायत को बरकरार रखा। रिजवान का कैच ड्रॉप हुआ लेकिन वो अगले ओवर में बोल्ड हो गए। रिजवान ने 77 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 46 रन बनाए। सऊद शकील 76 गेंदों पर 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तानी इनिंग्स में पहला छक्का 42वें ओवर में खुशदिल शाह ने लगाया। पाकिस्तानी टीम ने पूरे मैच में सिर्फ 3 छक्के और 14 चौके लगाए। टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सके। हम 280 रन बनाना चाहते थे। सऊद शकील के साथ बड़ी पार्टनरशिप करना चाहता था। खराब शॉट सिलेक्शन पर विकेटें जाया हुई। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमें अपनी फील्डिंग को बेहतर करना होगा। विराट कोहली की इनिंग्स और फिटनेस हैरानकुन है, उन्हें दाद देता हूं। भारतीय कप्तान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में रोहित शर्मा ने कहा, हमने बॉलिंग के साथ मैच का शानदार आगाज किया। पाकिस्तान को कम रन्स पर महदूद करने में कामयाब रहे। इसका क्रेडिट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ने कहा, ओपनर अच्छा स्टार्ट दें तो मिडल ऑर्डर पर दबाव कम होता है। फोकस और मेहनत करें तो नतीजा जरूर निकलता है। आज की परफॉर्मेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी शिकस्त पर कौमी टीम पर बरस पड़ी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, हमारे पास बॉलिंग और बैटिंग की जदीद टेक्निक नहीं। वही पिच जो बहुत मुश्किल थी उस पर दूसरी टीम आसानी से खेलती रही। चलो वर्ल्ड क्लास टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आज़री सदर से मुलाकात करेंगे। बाकू में बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। ताउन के मुतादिद शोबों में मुफाहमती आदाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने अफगान तालिबान से अमरीकी असलहे की बाजियाबी का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हम अफगानिस्तान को सालाना तकरीबन $2.5 अरब देते हैं। तालिबान अमरीकी फौजी सामान वापस करें वरना इमदाद बंद कर देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौजी सामान में गाड़ियां, हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है। अमरीका ने इनखला के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब का फौजी सामान छोड़ा था। अगस्त 2021 में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया था। वाशिंगटन में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, काम न करने वाले हजारों ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर दिया। तारिकीन वतन के मसले से निपटने के लिए दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ना पड़ा। बीवी और अमेरिका के बाद टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज है। हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा लेबनान के बैरूल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और लोगों की बड़ी तादाद की हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा में शिरकत।
हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। इसराइली फौज ने बैरूत में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया था। हसन नसरुल्लाह के जनाजे पर इसराइली तैयारों की निचली परवाज। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, जो कोई भी इसराइल पर हमला करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अपोजिशन जमात हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक के लिए सरगर्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और GGA की मुश्तरका कमेटी तश्कील। मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद के नुकात और लाहे अमल तय करने का फैसला कर लिया गया। सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, अलीम आदिल शेख, साजिद तरीन और अखवानजादा हुसैन यूसुफजई कमेटी में शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद ने सिंध में अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ मुस्तरद कर दी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर मबनी असम्बली को तस्लीम न करने का ऐलान। मुल्क भर में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। नून लीग ने काम को इज्जतों का बयानिया तैयार कर लिया। नवाज शरीफ का सियासी मैदान गरमाने का फैसला। अवाम में जाने के लिए बानी पीटीआई का चैलेंज भी कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को अवाम में जाने का टास्क सौंप दिया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है नून लीग की सदर की पंजाब में अरकान से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अवाम के टैक्स का पैसा टैक्स दफातर के किरायों की मद में उड़ाए जाने का इंकिशाफ। FPR दफातर के लिए इमारतों के मालिकान को सालाना करोड़ों रुपए की अदायगियां। प्रोग्राम खबर क्या है ने SBCA की करप्शन का भी भांडा फोड़ दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात न रुक सकी, तहकीकात तेज। थाईलैंड और कंबोडिया पुलिस की सरहद पर मुश्तरका कार्रवाई। फ्रॉड सेंटर से पाकिस्तानियों समेत 215 गैर मुल्की बाजियाब करा लिए। थाई मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों में 109 थाई, 50 पाकिस्तानी, 48 भारतीय शामिल हैं। इंसानी स्मगलिंग के जरिए लाए गए अफराद से गैर कानूनी ऑनलाइन मराकज में जबरी तौर पर काम लिया गया। इसराइली कैदी ने हमास अरकान का बोसा क्यों लिया? नेतन्याहू जल भुन कर रह गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने 620 फ़लस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई मौखर कर दी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गुज़श्ता रोज़ 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था। रिहाई पाने वाले इसराइली कैदी ने हमास के 2 अरकान के माथे का बोसा लिया। इसराइल ने अपने कैदियों की वीडियो को गैर अखलाकी करार देते हुए फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोकी। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म अमन मुआहदा सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। मुआहदे के ज़ामिन इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के आज़म का इजहार कर दिया। शहीद हसन नसरुल्लाह की बैरूत में नमाज जनाजा के मौके पर आयतुल्लाह खामेनी ने बयान में कहा, दुश्मन को जान लेना चाहिए। कब्जे और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी मुज़ाहमत मतलूबा हदफ के हुसूल तक जारी रहेगी। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा, हमारी तहरीक कत्ल और कब्जा कबूल नहीं करेगी। हिजबुल्लाह शहीद हसन नसरुल्लाह के नक्शे कदम पर गामजन रहेगी। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले। 267 ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। ड्रोन हमलों से कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब हैं। यूक्रेन जंग में अमरीका को शामिल करने का फैसला अहमकाना था। यूक्रेन जंग में यूरोप ने अमरीका से बहुत कम फंड्स दिए। यूक्रेनी सदर ने ओहदा छोड़ने की मशरूत पेशकश कर दी। कहा, यूक्रेन को अमन के लिए पूरे यूरोप और अमरीका की जरूरत है। यूक्रेन और अमरीकी टीम्स मुआहदे के मुसव्वदे पर काम कर रही है। सिंगापुर का दुनिया की सबसे बड़ी खुदकार बंदरगाह बनाने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक सिंगापुर जनूब मगरबी इलाके तोबास में खुदकार बंदरगाह तामीर करेगा। इसका मकसद तिजारती सरगर्मियों का फरोग और बंदरगाह के ऑपरेशंस को जदीद बनाना है। खुदकार निज़ाम से सामान की तरसील में तेजी, कम लागत और माहौल दोस्त तरीकों को फरोग दिया जाएगा।